नहार जब नीचे आता है तो देखता है कि समर और रतन के दरमियान बॉक्सिंग मैच चल रहा है। सुकून रत्न और समर से कहती है, तुम दोनों ने एक दूसरे से लड़ना है तब तक जब तक किसी एक का खात्मा ना हो जाए। यह सुनकर नहार सख्त चूक जाता है और सुकून से कहता है, सुकून ऐसा मत करो, ये लड़ाई रोक दो। लेकिन रतन समर को मारता है तो समर गुस्से में आ जाता है और वापस से हाथ उठाता है। रतन नीचे गिर जाता है और समर दोबारा उसे मारने ही वाला होता है कि नहार समर का हाथ पकड़ लेता है और धक्का देकर कहता है, तू ये क्या कर रहा है समर? अपने बाप पर हाथ उठा रहा है। समर कहता है, भाई आप हट जाइए, मैं वही करूंगा जो भाभी जी ने कहा है। नहार दादी से कहता है, दादी आप ही इन दोनों को रोक सकती हैं। दादी जवाब देती हैं, बेटा मैं उन्हें नहीं रोकूंगी, अगर मैंने रोका तो रूही का दिल दुखेगा और मैं ये नहीं चाहती। नहार रतन से कहता है, पापा आप रख जाएं, समर आपका बेटा है, आप दोनों जख्मी हो जाएंगे। रतन कहता है, तो हट जा नहार, आज मैं समर को नहीं छोड़ूंगा। यह सब देखकर सुकून हंसती है और कहती है, ठीक है अगर तुम यही चाहती। सुकून गुस्से से चिल्ला उठती है, लाइट किसने काटी देखो, पता लगाओ। फिर वो एक शीशे की बोतल उठाकर तोड़ती है और वही टिकड़ा सोनी के गले पर रख देती है। नहार अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो तुम अपनी मां को हमेशा के लिए खो दोगे। रूही अपनी रूहानी ताकत से नहार से बात करती है, नहार जी आप हां कर दीजिए वरना सुकून कुछ भी कर सकती है। नहार कहता है, रूही मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूं? रूही कहती है, आपको सिर्फ कुछ देर नाटक करना है, तब तक मैं हनुमान जी के मंदिर से वो सिंदूर लाती हूं जो सुकून को मेरे जिस्मों से निकाल देगा। नहार रिजामंद हो जाता है और सुकून से कहता है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे प्यार के आगे हार गया हूं। सुकून खुश हो जाती है। उसी वक्त रूही संदूर की थाली लेकर वापस आती है और कहती है, अब मुझे सुकून की रूह को अपने जिस्म से निकालना है। जैसे ही रूही अंदर आती है घर में एक अजीब सी हुआ भर जाती है। सुकून की आंखों में खुशी के बजाय खौफ आ जाता है। सुकून सोनी के गले पर शेषा और जोर से रखती है, कोई मेरे पास मत आना वरना मैं सबको खत्म कर दूंगी। नहार कहता है, सुकून अगर तुम्हें शादी चाहिए तो मैं तैयार हूं, बस बोतल नीचे रख दो। सुकून चीखती है, मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। रूही आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही होती है, उसकी हथेलियों में संदूर चमक रहा होता है। सुकून चीखकर कहती है, रूही मत आना वरना मैं तुम्हारी मां को मार दूंगी। रूही नहार के दिल में कहती है, नहार जी द्री नहीं, सुकून बस धमकी दे रही है, आप हिम्मत रखें। नहार बातों में सुकून को उलझाता है। सुकून का ध्यान हटता है और रूही जोर से सनदूर उस पर फेंक देती है। अचानक तेज आंधी चलती है, लाइट्स टमटमाने लगती हैं। सुकून चीखती है, नहीं ये नहीं हो सकता। रूही आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करती है। संदूर की ताकत एक रोशनी बनकर सुकून की तरफ बढ़ती है। सुकून की रूह तड़पती है, चीखती है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से निकलने लगती है। सोनी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। नहर अपनी मां को थाम लेता है मगर नजर सुकून की रूह पर होती है जो हवा में तैर रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनी में बदलकर गायब हो जाती है। घर में गहरा सुनाटा छा जाता है।